साथियों, आज का यह वीडियो बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के कुल 25 अंकों के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम 18 सितंबर 2022 को पूछा गया है। तो यह प्रीवियस ईयर के संपूर्ण प्रश्नों का सीरीज रहने वाला है साथियों, हिंदी के प्रश्नों का सीरीज। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा, ताकि यहाँ से साथियों आप प्रीवियस ईयर के संपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को देख सके और साथियों इन प्रश्नों के अनुमान के साथ अपने तैयारी में एक जोड़ लगा सके। तो साथियों, हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि यहाँ से साथियों आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की कंप्लीट तैयारी हो सके। सभी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथियों प्रैक्टिस सेट और संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, जो कि आपके 18 सितंबर 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। उसमें हिंदी के पहले नंबर प्रश्न में पूछा गया था साथियों, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों ऑप्शंस आप देख सकते हैं। यदि आपको सही उत्तर पता है साथियों, तो आप उत्तर कमेंट करके बता भी सकते हैं। आशा करेंगे साथियों कि आप प्रश्नों का जवाब यदि आपको पता है तो कमेंट करते जरूर चलिएगा, ताकि साथियों यह आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से ही है और साथियों इनका जवाब आप जरूर देते चलिएगा। तो साथियों हम लोग चलते हैं इसके सही उत्तर की ओर। यदि बात करें निश्चल शब्द की, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा निहिज और छल। निहिज और छल अर्थात ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या दूसरा, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। साथियों आपको बता दें, यदि आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलंकार वाले टॉपिक को साथियों अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 4 या 5 नंबर के प्रश्न हिंदी विषय से पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, अलंकार का यह टॉपिक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष साथियों 4 या 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं इसके प्रश्न को भी। वन सारदी चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या तीसरा, जिसमें कि पूछा गया है, पुस्तकालय में कौन सा समास है। तो साथियों पुस्तकालय में कौन सा समास है, यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। उसके अलावा साथियों नहीं पता तो वीडियो पर कंटिन्यू बरकरार जरूर रहिए। साथियों यदि बात करें पुस्तकालय की, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय के लिए साथियों तत्पुरुष समास हो जाएगा। पुस्तकालय अर्थात पुस्तक के लिए आलय अर्थात तत्पुरुष समास साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों अगले नंबर प्रश्न को देखें उससे पहले आपको बता दें, यदि आप साथियों 2022 के संपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों को चाहते हैं, जो कि साथियों आपके 18 सितंबर 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें साथियों पूछे गए संपूर्ण प्रश्नों का सीरीज यदि आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे साथियों आप कनेक्ट कर ले, व्हाट्सएप करके जानकारी ले ले साथियों। केवल और केवल साथियों 19 रुपए में आपको हिंदी हिंदी साथियों, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, जिसमें कि साथियों साइंस और सोशल साइंस सभी प्रश्न रहेंगे। आपको टोटल प्रश्न आपको दे दिया जाएगा केवल और केवल साथियों 19 रुपए में। दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट करके एक बार व्हाट्सएप करके साथियों जानकारी अवश्य ले लीजिए। काफी कम फी में साथियों आपको प्रीवियस ईयर के कंप्लीट प्रश्न को दे दिया जाएगा, जो कि आपके 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 4, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन से दिए गए हैं, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आज बजट पर बहस होगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, किसान ने खेत में बीज बोया है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों, किसान ने खेत में बीज बोया है। साथियों दोनों ही रिपीट हो गया है, तो आप इसे ध्यान में नहीं रखेंगे। तो आपको जो ध्यान में रखना है वह कि अशुद्ध अशुद्ध कौन सा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, यह जो है अशुद्ध है। ठीक है साथियों, वाक्य का बनावट जो है यह अशुद्ध रूप से लिख दिया गया है, रचना कर दी गई है। तो साथियों आपके शुद्ध अशुद्ध से भी 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर।
अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 5, जिसमें कि आपसे पूछा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 8, ऑप्शन नंबर बी में है 10, ऑप्शन नंबर सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों 4। यदि बात करें साथियों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की, तो इसकी संख्या 3 होती है साथियों। कितनी होती है? 3 होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो जैसे कि साथियों आपको बताया गया है कि शुद्ध अशुद्ध से भी 1 या 2 नंबर के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों चलिए वाक्य को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यह हमारा घर है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हाथी बहुत मोटी है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों राजू की माँ बहुत दुखी हूँ। साथियों राजू की मैं बहुत दुखी हूँ, यह गलत सेंटेंस दे रहा है, अर्थात यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। और साथियों आपके प्रश्न में अशुद्ध पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो अशुद्ध वाक्य की रचना करता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा काव्य गुण नहीं है। साथियों काव्य का गुण नहीं है, तो साथियों इनमें से कौन सा काव्य का गुण नहीं है। आपको बता दें प्रसाद गुण एक काव्य का गुण होता है, माधुर्य गुण भी एक गुण होता है, और साथियों छंद गुण भी काव्य का ही गुण है। लेकिन ओज गुण यहाँ पे जो है साथियों, ओज गुण जो है काव्य का गुण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 8, जिसमें कि पूछा गया है माया महाठगिनी हम जानू, माया महाठगिनी हम जानू में कौन सा अलंकार है। तो साथियों आपको बता दें यहाँ पे रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा उक्त वाक्य में कौन सा करता है। साथियों आपको बता दें किसी भी वाक्य में जो मेन होता है ना साथियों, जो मुख्य होता है, जिसके अलावा काम नहीं हो सकता, वाक्य नहीं बन सकता, वही जो होता है करता होता है। ठीक है साथियों, जिसकी मुख्य भागीदारी होती है। तो यहाँ पे मोहन ही है सब कुछ। ठीक है साथियों, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, तो मोहन आपका क्या हो जाएगा, करता हो जाएगा। वही मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, यह भी आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। और साथियों 2022 के संपूर्ण प्रश्न, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो साथियों, मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी के प्रश्नों के लिए साथियों केवल को साथियों 19 रुपए देने होंगे। दिए गए नंबर पे साथियों आप जानकारी ले ले, व्हाट्सएप करके साथियों अधिक जानकारी ले ले। उसके बाद केवल 19 रुपए में साथियों 2022 के संपूर्ण प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 10, जिसमें कि आपसे पूछे गए हैं काम का ना काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्ति का अर्थ होगा। साथियों तो यह आप भी जानते होंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है कामकाजी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है खूब काम करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दूसरों पर बोझ बनकर रहना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों कम खाना। साथियों काम का ना काज का दुश्मन अनाज का यह क्या होता है साथियों, इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो साथियों आपको बता दें अलंकार के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 12, जिसमें कि आपसे पूछा गया है उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, रेखांकित शब्द। साथियों रेखांकित शब्द आपका यही है उत्तर से दक्षिण तक में कौन सा पदबंध है। कौन सा पदबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए में है विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी में है क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्रिया पदबंध, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्रिया विशेषण पदबंध। साथियों यहाँ उत्तर से दक्षिण तक जो सड़क है लंबी है, यहाँ क्रिया पदबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है साथियों, क्रिया पदबंध को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्रिया पदबंध बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 13, जिसमें कि पूछा गया है पंचमद्य में कौन सा समास है। तो साथियों पंचमद्य शब्द में जो है आपका बहुवीरीय समास है। कौन सा समास है साथियों, बहुवीरीय समास है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। 14वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो साथियों आपको निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नदियां बह रही है, ऑप्शन नंबर बी में है तारा निकल आए, ऑप्शन नंबर सी में माली ने सब पेड़ काट डाला, ऑप्शन नंबर डी में है अभ्यास करते रहने से ही हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है। तो साथियों बोल सकता है यहाँ पे गलत है। शुद्ध वाक्य की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नदियां बह रही है। यह साथियों वाक्य संरचना बिल्कुल करेक्ट है, सही सही उच्चारण किया गया है, सही सही लिखा गया है इसे। ठीक है साथियों, नदियां बह रही है एक शुद्ध वाक्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 15, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कलेजा ठंडा होना।
कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों आपको बता दें, कलेजा ठंडा होना अर्थात संतुष्ट होना, इसका अर्थ होता है कि संतुष्ट होना। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। कलेजा ठंडा होना इसका अर्थ होता है संतुष्ट होना। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 16, जिसमें कि पूछा गया है इनमें कर्तरीवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, यह कर्तरीवाच्य से संबंधित एक क्या है? वाक्य संरचना है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 17, जिसमें कि पूछा गया है छंद शास्त्र में 3 वर्षों के समूह को 3 वर्णों के समूह, ठीक है साथियों, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया साथियों, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? साथियों यह आपके हाल ही में जो एग्जाम हुआ साथियों 2024 का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी पूछा गया था। यह साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो यह है आचार्य विश्वनाथ की। किसकी साथियों? आचार्य विश्वनाथ आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों आचार्य विश्वनाथ। वाक्य रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। तो आप इसे अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद साथियों 19वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बेन सुना तब ते मधुर तब ते सुनत ना बेन। ठीक है साथियों, बेन सुना तब ते ना सुनत। साथियों यहाँ एक दूसरे का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, आप वाक्य को पढ़ के समझ सकते हैं। तो इसमें जो अलंकार होगा साथियों विरोधाभास अलंकार ही होगा। साथियों पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप साथियों वाक्य को पढ़ते ही सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों जो अलंकार होगा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, मानो माई धन धन अंतर दामनी, धन दामनी दामनी धन अंतर, शोभित हरि वज्र भामनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथियों यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है साथियों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि आप साथियों अलंकार के टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो साथियों 4 से 5 प्रश्न आपके छूट जाएंगे, क्योंकि 4 या 5 प्रश्न साथियों आपके हिंदी में अलंकार से ही पूछे जाते हैं। तो साथियों आपको बता दें, यदि अलंकार के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं तो आप अच्छे बहुत सारे अंकों को साथियों गवा देंगे, जिससे कि आपका मनपसंद कॉलेज आपको ना भी मिल पाए। साथियों अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगा, जहां से साथियों आप कंप्लीट 2 वर्षीय डीएलएड डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं और साथियों अपनी डिग्री को पा सकते हैं। उसके अलावा अपनी तैयारी को साथियों और जोरदार बनाने के लिए प्रीवियस ईयर के कंप्लीट प्रश्नों के लिए साथियों 2022 के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और भी वर्षों के प्रश्न साथियों, उसे लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे साथियों केवल केवल और केवल साथियों 19 रुपया में आप दिए गए नंबर पे साथियों कनेक्ट करके ये सारा कुछ ले सकते हैं। नंबर दिया गया साथियों, आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और केवल 19 रुपया में ये सारा कुछ पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर में पूछा गया साथियों, शब्द संपदा भेद के अंतर्गत आता है। शब्द संपदा भेद के अंतर्गत क्या क्या आता है साथियों? तो चलिए देख लेते हैं कि शब्द संपदा भेद के अंतर्गत अभिधा आपका आता है। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 22, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी ईबे पंडित में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे साथियों आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भरमी भरमी एक ही शब्द है साथियों, लेकिन अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। नयन में कौन सी संधि है? तो साथियों नयन जो शब्द है इसमें साथियों अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछा गया है, वंशज क्या है? वंशज क्या है? तो वंशज एक प्रकार का वर्णिक छंद है। क्या है साथियों? वर्णिक छंद है। यह भी 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों, जो अलंकार से संबंधित है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो साथियों आज के आपके अंतिम नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो साथियों मधुर मधुर एक ही शब्द का रिपीटेशन हुआ है और साथियों अर्थ भी दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार साथियों? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
और साथियों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और संपूर्ण पीडीएफ साथियों 2022 के लेने के लिए दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य करें कि यहाँ पे साथियों आपको कम से कम भी केवल 19 रुपए में साथियों सारा कुछ पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।